Hello students, today I'm going to send you the assignment for your preparation for unit test. Today we will discuss chapter 2nd of history, which is Industrial Revolution and Imperialism. हमने जैसे पहले इस चैप्टर में पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे आई और इम्पीरियलिज्म क्या है, ठीक है। तो हमको पता है कि पहले जो लोग थे वो हाथ से चीज़ें बनाते थे, गुड्स बनाते थे। पहले मतलब घर पे ही काम चलता था, उसे हम क्या बोलते थे, डोमेस्टिक सिस्टम, ठीक है। उसकी जगह ले ली किसने, फैक्ट्री सिस्टम ने। फैक्ट्री सिस्टम के में जो मशीन्स होती थी बड़ी बड़ी, उसमें लेबर्स काम करते थे और गुड्स आसानी से बन जाते थे, ठीक है। तो लोगों की डिमांड्स को पूरी करने के लिए पुटिंग आउट सिस्टम शुरू किया गया। पुटिंग आउट सिस्टम में क्या था कि जो मर्चेंट्स थे वो एक तरह से बीच का काम करते थे, जो टैलेंटेड वर्कर्स थे और जो कस्टमर्स थे उनमें, ठीक है। वो मतलब सप्लाई करते थे चीज़ें, पहले आर्टिसंस को, आर्टिसंस बनाते थे, फिर वो सप्लाई करते थे कस्टमर्स को। तो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया क्यों, उसके कैसे आया, बिगिन कैसे हुआ, शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले तो न्यू साइंटिफिक नॉलेज एंड इन्वेंशन। जब ज़्यादा गुड्स की डिमांड बढ़ी तो नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुई, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। उसके बाद एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन क्या हुआ कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन बढ़ावा देने के लिए नई मेथड्स लाई गए, और ये भी हुआ कि नए टूल्स आए जिसके साथ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। तो अब जो मशीन्स थी उनके द्वारा काम करना ज़्यादा इजी था, इसीलिए जो लेबर फोर्स थी वो मूव हो गई कहाँ पे, अर्बन सिटीज़ में। अपने मतलब काम के लिए अर्बन सिटीज़ में मूव हो गई। देन आता है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। अब हम जैसे हमने भी पढ़ा कि एग्रीकल्चर प्रमोट हुआ तो मशीन्स आ गई, मशीन की वजह से लेबर फोर्स वहाँ पे कम ज़रूरत पड़ती थी। तो इसीलिए जब लेबर फोर्स थे वो कहाँ पे मूव हुए, अर्बन सिटीज़ में। जब वो वहाँ पे मूव हुए तो उनको जॉब्स चाहिए थी, तो इसीलिए चीप लेबर की अवेलेबिलिटी भी थी उस टाइम पे। देन आता है अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन। कोल एंड आयरन की कोई भी कमी नहीं थी उस टाइम पे इंग्लैंड में। कोल एंड आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स थे उस टाइम पे। आयरन यूज़ किया जाता था मशीन्स बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद कोल यूज़ किया जाता था उनको चलाने के लिए। तो इनकी अवेलेबिलिटी थी, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। देन आता है इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इम्पैक्ट क्या पड़ा, सबसे पहले फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो घर पे पहले गुड्स बनाते थे, अब फैक्ट्री सिस्टम आ गया, फैक्ट्री में लोग बनाना शुरू कर दिए, तो इसकी वजह से इजी हो गया काम। उसके बाद राइज ऑफ द मिडिल क्लास। पहले दो ही क्लासेज होती थी, अपर क्लासेस और लोअर क्लास। फिर इसके बाद जब वर्कर्स जो थे फैक्ट्रीज में काम करना शुरू हो गए, तो एक नई क्लास का जन्म हुआ, मिडिल क्लास, जिनमें टैलेंटेड वर्किंग क्लासेस आते थे, जैसे मैनेजर्स, क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स एंड अदर्स, ठीक है। उसके बाद है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की बहुत सारे लोग मूव हुए रूरल एरिया से अर्बन सिटीज़ की तरफ इन ऑर्डर टू गेट एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके बाद आता है डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर की डिवीजन मतलब अलग अलग लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी टैलेंट के अनुसार अलग अलग डिविजन्स, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। तो इसका मतलब है डिवीजन ऑफ लेबर। देन हार्श लिविंग कंडीशंस इन सिटीज़। तो अब बहुत ज़्यादा लोग जब मूव हुए इन सिटीज़ में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी लोगों को संभालने के लिए। तो क्या हुआ, वहाँ पे स्लम्स एरिया मतलब डेवलप हुए, जिनकी वजह से ज़्यादा मतलब वहाँ पे ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशन डेवलप हुई स्लम्स की वजह से, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, डिजीज़ भी बढ़ी, कॉलरा बढ़ा, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड की बीमारी, ये जो बीमारियाँ थी ज़्यादा बढ़ी उस टाइम पे। देन आता है इम्पीरियलिज़म। इसका इम्पीरियलिज़म का क्या मतलब है कि जो उस टाइम पे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई तो एक कंट्री में नहीं रह सकी, वो अलग अलग कंट्रीज़ में गई। कैसे कि अब वो चाहते थे कि जो हमारा मतलब उन्हें एक ऐसी जगह मिल जाए, उन्हें ऐसी जगह प्लेसेस मिल जाए जहाँ से उन्हें रॉ मटेरियल मिल सके और वो अपने गुड्स को वहाँ पे हाई दाम्स पे बेच सके, ठीक है। तो इंपीरियलिज्म का मतलब ये है कि अपनी पावर को एक्सटेंड करना और कंट्रीज़ को अपने अधीन कर लेना, उसके ऊपर हुकूमत ले लेना।
I have given you the brief summary of your chapter. Now we will discuss some important questions of industrial revolution and imperialism for your exams. First we will discuss fill in the blanks. Before industrial revolution, artisans usually worked with their family and employed simple tools to create goods. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जैसे हमने पढ़ा डोमेस्टिक सिस्टम था, जो आर्टिसंस थे वो अपनी फैमिली के साथ ही वर्क करते थे और सिंपल टूल्स डेवलप करते थे. देन द डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वाज रिप्लेस्ड बाय फैक्ट्री सिस्टम. डोमेस्टिक सिस्टम किसने रिप्लेस कर दिया? फैक्ट्री सिस्टम ने. ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ सिस्टम चेंज हो गया. देन वर्कर्स वर पेड लो वेज फॉर देयर वर्क. वर्कर्स को कम पे दी जाती थी उनके वर्क के लिए. देन आता है कार्ल मार्क्स प्रोपाउंडेड द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म. आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म मीन्स कि क्या हुआ, कम्युनिज्म का मतलब होता है कि स्टेट जब सारी फैक्ट्रीज पर अपनी हुकूमत चलाती है. तो ये आइडिया किसने इंट्रोड्यूस किया? कार्ल मार्क्स. देन नेटिव इंडियंस रिबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियल रूल इन 1857. ब्रिटिश इंपीरियल रूल के खिलाफ जो कहते हैं विद्रोह कब हुआ? 1857 में. ठीक है. देन आता है नेम दी फॉलोइंग. फर्स्ट सिस्टम ऑफ होम बेस्ड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन इज कॉल्ड डोमेस्टिक सिस्टम. जब छोटी जगह पे ही प्रोडक्शन की जाए तो उसे बोलते हैं हम डोमेस्टिक सिस्टम. देन इन्वेंटर ऑफ पावर लूम, वेविंग के लिए जो यूज़ की जाती है मशीन, उसकी इन्वेंशन की किसने? एडमंड कार्टराइट ने. देन पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ए कंट्री टू अनदर कंट्री इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म. अपनी पावर को एक्सटेंड करके दूसरी कंट्रीज को अपने अधीन कर लेना, उसको बोलते हैं हम इंपीरियलिज्म. वर्कर्स इन अ फैक्ट्री डूइंग टास्क बेस्ट सुटेड टू द एक्सपर्टाइज. डिवीजन ऑफ लेबर. जब लेबर को डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, तो वो होता है डिवीजन ऑफ लेबर. देन ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वर्कर इसको ट्रेड. जो यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स के राइट्स को और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे वो कौन सी है? ट्रेड यूनियंस. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन ऑफ लेबर? डिवीजन ऑफ लेबर जैसे हमने अभी पढ़ा कि लोगों को उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी स्किल्स के आधार पर डिवाइड कर दिया कि आप ये काम करेंगे, उनको असाइन कर दिया काम कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे. ठीक है. देन व्हाट डज द टर्म इंपीरियलिज्म मीन? अब टर्म इंपीरियलिज्म का मतलब क्या है कि imperialism means a system in which rich and powerful countries controlled and even occupied other nations to exploit their resources for their own economic and national benefit. जैसे हमने पढ़ा कि जब कोई पावरफुल कंट्री किसी छोटी कंट्री को अपने अंडर ले लेती है, उसके रॉ मटेरियल्स को एक्सप्लॉइट करती है अपने फ़ायदे के लिए, तो वो होता है इंपीरियलिज्म. देन व्हाई डिड कैपिटलिस्ट एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज? Children were employed in large number in factories and mines. They did almost as much work as adults or extremely low wages. तो अब कैपिटलिस्ट चिल्ड्रंस को क्यों एम्प्लॉय करते थे काम करने के लिए? क्योंकि जो चिल्ड्रन होते थे वो उतना ही काम करते थे जैसे बड़े करते थे और उनको पे भी कम देनी पड़ती थी, इसीलिए वो उनको भी एम्प्लॉय करते थे काम करने के लिए. देन आता है व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन? द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू मास. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत लोग माइग्रेट हुए, कहाँ से? रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ, जिसे हम क्या बोलते हैं? अर्बनाइजेशन. ठीक है. उनमें से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जो जॉब्स के लिए आए थे क्योंकि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर के टूल्स नए आ गए थे इसीलिए. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे.